और अब मैं बुलाना चाहूंगी उप प्रधानाचार्य श्री शहजाद आलम जी को कि वो इस मंच पर आएं और अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करें। उड़ान हो तो भरनी ही है, उड़ान तो भरनी ही है, चाहे हजार मुश्किलें सामने हों। कलाम सर ने सिखाया है, कलाम सर ने सिखाया है, सपनों को हकीकत बनाना कौन सी बात कमाल की हो। वो ना थे बस वैज्ञानिक, वो ना थे बस वैज्ञानिक, वो थे एक सपना साकार। उनका जीवन था संदेश, उनका जीवन था संदेश, करो मेहनत होगा साकार। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, अभिभावकगण, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ एक ऐसे महान व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो भारत नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और देशभक्ति से वो मुकाम हासिल किया जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया है कि सपना वो नहीं जो हमें नींद, सपना वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देती। सपना वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देती। उन्होंने कहा था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। कोई भी मकाम, स्थान, कोई भी उसको पाने के लिए, उसमें आपको चमकने के लिए सबसे पहले जैसे सूरज जलता है वैसे जलना होगा, फिर उसके बाद आपको वह स्थान मिलेगा जैसे सूरज है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी युवा पीढ़ी शिक्षित, ईमानदार और जिम्मेदार हो। हर भारतीय की एक जिम्मेदारी है कि वो जो भी कार्य करे इस देश की विकास और इस देश की सफलता के लिए कार्य करें, जिसमें आपकी सफलता भी जुड़ी होगी। तो डॉक्टर कलाम ने ही कहा था कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब इस देश की युवा पीढ़ी शिक्षित होगी, ईमानदार होगी और अपने जिम्मेदारियों के प्रति वफादार होगी। शिक्षा ही मनुष्य को महान बनाती है, बिना शिक्षा के इंसान महान नहीं बन सकता। उनका जीवन हमें संदेश देता है कि गरीबी, कठिनाई या सीमाएं कभी भी सफलता की राह नहीं रोक सकती। यदि आप सफलता चाहते हैं तो उसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आती है, लेकिन शर्त यह है कि आप दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना कार्य करें। यानी
किसी भी कार्य को जब आप पूरी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति से करेंगे तो उस काम में सफलता आपको जरूर मिलेगी। आइए अंत में हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि डॉक्टर कलाम के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, अपने देश के विकास में योगदान देंगे। अंत में उन्हीं की एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। युवाओं, अपने सपनों की जियो, युवाओं अपने सपनों की जियो, क्योंकि सपने ही भविष्य की बुनियाद है। तो आज हम इस मंच से आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस जयंती पर पूरे स्टाफ की तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अभी प्रोग्राम के इस क्रम में बहुत सारे कार्यक्रम बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि इसी कड़ी में आपको एक कविता भी सुनाता चलूं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जब आप ताली बजाकर इजाजत देंगे तब। अब ऐसा लगता है कि आप कार्यक्रम को और अच्छा बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। बीच बीच में यदि तालियों का डोज मिलता रहेगा तो प्रोग्राम भी काफी अच्छा हो जाएगा। जिस तरह बुखार होने पर इंजेक्शन या दवा का डोज लिया जाता है तो बुखार अच्छा हो सकता है, उसी तरह कार्यक्रम की सफलता के लिए जरूरी है कि आप भी तालियों का, सिर्फ तालियों का डोज देते रहिएगा, ताकि ये जो कार्यक्रम है, जो बिल्कुल एकदम अनजान से, बिल्कुल अनजानी तरीके से आपके सामने प्रकट हुआ है, जिसको लेकर आपको कानों कान खबर नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से सरप्राइज समझ सकते हैं आप, उसी तरीके से रखा गया था। तो यदि आपकी इजाजत हो तो मैं अपना कविता पेश करूं। हमारा जो कविता है उसका शीर्षक है डॉक्टर अब्दुल कलाम। चूंकि आज उन्हीं का दिन है तो हम उन्हीं की याद में ही जो कुछ कहना है कहेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे और कार्यक्रम का आनंद लेंगे। तो कविता कुछ इस तरह है। तुझे महकता फूल कहूं या तुझे अनंत आकाश कहूं। आप सुनिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं और किसके लिए कह रहा हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मैं संबोधित कर रहा हूं। तुझे महकता फूल कहूं या तुझे अनंत आकाश कहूं, पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन या तुझे मैं हिंदुस्तान कहूं। तुझे महकता फूल कहूं या तुझे अनंत आकाश कहूं, पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन या तुझे मैं हिंदुस्तान कहूं। कलम में इतनी शक्ति नहीं, मैं कैसे तेरा गुणगान करूं। कलम में इतनी शक्ति नहीं, मैं कैसे तेरा गुणगान करूं। हे कर्मयोगी शिक्षाविद, किन शब्दों में तेरा बखान करूं। कलम में इतनी शक्ति नहीं, मैं कैसे तेरा गुणगान करूं। हे कर्मयोगी शिक्षाविद, किन शब्दों में तेरा बखान करूं। युवा पीढ़ी की शक्ति में तुम, युवा पीढ़ी की शक्ति में तुम, जाति पात से परे थे तुम। फकीराना जिंदगी जीकर देश प्रेम से भरे थे तुम। युवा पीढ़ी की शक्ति में तुम, युवा पीढ़ी की शक्ति थे तुम, जाति पात से परे थे तुम। फकीराना जिंदगी जीकर देश प्रेम से भरे थे तुम। अग्नि त्रिशूल पृथ्वी नाग, अग्नि त्रिशूल पृथ्वी नाग और बनाए एटम बम। मिसाइल मैन की बात कर रहा हूं मैं। और कुछ इस तरह कि अग्नि त्रिशूल पृथ्वी नाग और बनाए एटम बम। आज हमारी ताकत जग में नहीं किसी से देखो कम।
अनुशासन प्रिय शाकाहारी, कितने अच्छे कवि थे तुम। अनुशासन प्रिय शाकाहारी, कितने अच्छे कवि थे तुम। अंतरिक्ष स्पेस की दुनिया के भी सिरमौर थे तुम। तुझे मैं ताफूल कहूँ या तुझे अनंत आकाश कहूँ, पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन या तुझे मैं हिंदुस्तान कहूँ। कार्यक्रम अपने इस वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा और आगे का कार्यक्रम संचालन होगा रूपाली के द्वारा। जय हिंद।